नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले जब अपना लोग बच्चा के उम्र में थे, मतलब छोटे थे, अक्सर ये सुना करते थे, पुराने ज़माने की ये सब थोड़ी कहानी है कि जब गांव में कोई नाच प्रोग्राम होता था, कभी कोई ड्रामा लोग खेलते रहता था, या कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें गांव के सभी लोग जाकर देखना शुरू करते थे उसको, और ये प्रोग्राम अक्सर रात में हुआ करता था, तो उस क्षेत्र के जो चोर सब होता था, तो वो पहले से भी उसको भी पता होता था कि ये प्रोग्राम कब होने वाला है, या गांव में एक नाच होने वाला है, वो नाच कब होगा। तो चोर सब भी पूरा तैयारी में रहता था, और तैयारी में जब रहता था तो होता क्या था कि गांव के सब लोग तो चल जाता था नाच देखे। लोग देख रहा है नाच, और इधर रात में हो जाता था घर में चोरी। अब कल जाके हल्ला होता था कि एक ही टोला में 4-4 गो, 5-5 गो, 7-7 गो घर में चोरी हो गया। एगो टोला में पूरे गांव से 20-30 घर को सफाया कर दिया जाता था। ऐसा हमारे गांव में भी 1-2 बार हुआ। जब हम बच्चे थे उस टाइम भी ये घटना सुने थे, मतलब होश हवास में थे हम लोग, 8-9 साल 10 साल के थे, तब ये सब चीजें देखे थे। कई बार ऐसा हुआ। सेम आज के दौर में भी वही हो रहा है अपने बिहार में। आप देखे होंगे अभी शिक्षा विभाग में सुधार के लिए बहुत गजब तरीके से, बहुत एकदम युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ नाच ऐसे भी हो रहे हैं कि नाच लगा के पीछे से चोरी हो रहा है। ये बिहार की जनता को या मुझे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक पंचायत का मुखिया हूं, इस नाते मैं आपसे ये बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं मुखिया बना तो भाई जनता के वोट से ही बना हूं। इसलिए जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे के पाठक जी का नाम खूब आया। भैया एकदम रगड़ दिए शिक्षक सबके, सरकारी स्कूल के शिक्षक। और वो व्यक्ति जो लापरवाही में रहता था, जो स्कूल टाइम से नहीं जाएगा, टाइम से नहीं आएगा, उपस्थित नहीं होगा, सब पर नकेल कसी गई। यहां तक कि सरकारी स्कूल में क्या चीजों की कमी है, लगभग चीजों की तो कमी थी ही, उस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। पर इन सब नाच प्रोग्राम के साथ साथ, क्योंकि हम लोग नाच देखने में लग गए और बिहार के लोग भी लग गया, और ठीक कल को मास्टरवा सबके, मास्टरवा के टाइट कर दिया। बड़ा जाता था लेट, बहुत लेट जाता था मास्टर सब, भैंसी खिबैत रहता था, गाय खिबैत रहता था, खेती करे चल जाता था, स्कूल जाता था लेट। ये बात बहुत हद तक सही भी था, नो डाउट। लेकिन ये बात भी सही है कि शिक्षकों ने भी मेहनत जरूर किया। ऐसे भी शिक्षक जरूर हैं जो अपने काम को ईमानदारी से भी करते हैं। यानी दुनिया का कोई भी भाग ले लीजिए आप, अगर उसमें कुछ मेहनती लोग हैं तो कुछ देहचोर लोग भी हैं। कोई भी चीज अछूता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति में भी अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो उसी तरह दुनिया के हर सेक्टर में है। हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा हमारा यही था कि एक नाच ये लगा हुआ है, नाच प्रोग्राम ये है, और चर्चा ये है कि बहुत जबरदस्त मास्टर सबके सीधा कर दिया गया, मास्टर सबके सीधा कर दिया गया। लोग देख रहा है कहां मास्टर को। इस बीच कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको इसका आइडिया नहीं है। स्कूल में बेंच डेस्क, पानी की व्यवस्था, क्योंकि हर स्कूल में एक समरसेबल गड़वाया जा रहा है, टंकी लगाई जा रही है ताकि बच्चों को पानी मिले। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बेंच डेस्क होनी चाहिए। लगभग स्कूल ऐसे अभी भी हैं जहां बेंच डेस्क की सुविधा नहीं है, और है भी तो टूटा फूटा हुआ है, फेंका हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हमारे ही पंचायत के अंदर जिसमें बच्चे नीचे दरी बिछा के, तिरपाल बिछा के बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो एक तो ये पहलू हो गया जो बड़ी जबरदस्त पहलू। अब दूसरा आ जाइए, आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप में से कोई शिक्षक होंगे जो कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक जोड़ा बेंच डेस्क की कीमत क्या होगी? क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। एक जोड़े बेंच डेस्क की जो कीमत अभी भी मार्केट रेट में 2000, एक जोड़ा बेंच डेस्क, जिसमें लकड़ी का बेंच डेस्क बने बाबू। और वो तगड़ा वाला बेंच, हम लोग 2011 से पढ़ा रहे हैं, 13 साल से। उस टाइम भी जो बेंच डेस्क कुछ बना होगा वो भी आज चल रहा है। हाँ, कभी है उसका पैर उड़ हिल गया होगा, लेकिन लकड़ी खराब नहीं हुआ, वो आज भी यूज हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि वर्तमान स्थिति में एकाएक लकड़ी का उतना बेंच डेस्क उपलब्ध करवाना मुश्किल था, तो प्लाई वाले बेंच डेस्क बन रहे हैं। पर ये प्लाई वाले उस क्वालिटी के बेंच डेस्क बन रहे हैं मेरे दोस्त, जिसको स्क्रू कसता है ना लोग इधर से, तो उधर पास कर जाता है, सीधे इधर से उधर निकल जाएगा। अगर जोर से थोड़ा जो है पेचकस से धके टाइट कर दीजिएगा तो इधर से उधर निकल गया। तो बेंच डेस्क की जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी वो मेंटेन नहीं किया गया, और इसका जो चार्ज, जान लीजिए सरकार इस पर 5000 रुपया प्रति बेंच डेस्क खर्च कर रही है। आप गांव से हैं
घर में एगो बेंच कहियो ना कहियो बना होगा, एगो चौकियो ठोकवाए होंगे, तो आपको आइडिया हो गया होगा। 5,000 में अपने गांव में एगो चौकी आदमी ठोकवा लेता है जी, आम के लकड़ी का। यहाँ बेंच और डेस्क से 5,000 रुपए में बन रहा है। समरसेबल अगर कोई आदमी गड़वाए होंगे बोरिंग अपने घर में, मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन आपके स्कूल में जो खर्च हो रहे हैं ना, वो 2,64,000 रुपए खर्च हो रहे हैं एक समरसेबल पर। तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रुपए एक समरसेबल पर खर्च किए जा रहे हैं। और ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, हमारा है, इस देश के जनता का पैसा है। यानी इस देश में जो भी विकास का काम हो रहा है, इस देश के जनता का ही पैसा है। आप एक नमक भी खरीदते हैं, आप अपने जीवन में एगो कफन भी खरीदिएगा और उसमें भी आपको टैक्स लगता है। यानी इसी पैसा से इस देश के विकास का काम हो रहा है। आप अगर घर के गार्जियन हैं, तो जब आप अपने लड़कों को पैसा देते होगे कि जाओ मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाओ, तो हम मोल मोलई करता है और आप ये चाहते हैं कि जो मार्केट में उस सामान का जो दाम है उससे हम कम में लाएं। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही है कि मार्केट में जो रेट है उससे दुगना से ज्यादा रेट देकर तब सामान लाओ। लेकिन न सुधरिएगा आप लोग, नहीं जगिएगा आप लोग, नहीं जगिएगा तो नहीं जगिए। अभी बात है चुनाव की, बहुत लोग वोट गिराने नहीं जाएंगे। आप वोट किसको दीजिएगा ये हम कहने वाले कोई नहीं है। आपको जहां मन है वोट वहां दीजिए, पर इतना जरूर सोचिएगा कि जात पात पार्टी के नाम पर न देके उस क्षेत्र के वैसे व्यक्ति को जरूर चुनने की कोशिश करिएगा जो शिक्षित तो जरूर हो और ईमानदार जरूर हो। शिक्षा ओकरा कमो मिलल होगा, लेकिन बंदा ईमानदार जरूर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हुए कि कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा आपका, फिर भी अगर वैसे ही प्रतिनिधि आप चुनते हैं क्योंकि वो आपकी जाति का है, वो आपकी बिरादरी का है, तो आप नेता नहीं चुनते हैं, आप रिश्तेदार चुनते हैं। तो फिर उन रिश्तेदार से नेता वाला काम आप नहीं खोज सकते हैं। इसलिए हे बिहार के जनता, इस देश की जनता, जगिए थोड़ा सा, बहुत जरूरी है। जहां गरीब का बाल बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर, हालांकि कई चीजों ऐसी भी हुई जो ठीक किया जाना था और ठीक किया भी जा रहा है, पर यह गुणवत्ता वाली चीज जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो भी इसकी जांच होनी चाहिए थी। एकाएक वेंडर बना दिए गए और वेंडर से ही खरीदना है वहां पर बेंच डेस्क शिक्षक को, और वह फिक्स है कि भाई फलनवा से लेना है आपको, अब वहीं से लेना है, लीजिए। और अगर कुछ भी पाया गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी, आप नल जल वाला जाने हैं ना, नल जल वाला स्थिति होगा। कौन मुखिया, कौन वार्ड, कौन सचिव उसकी जिम्मेदारी ले रहा है ये बताइए ना। कहां का नल जल? पूरे बिहार के 33,000 करोड़ रुपया नल जल में 5 साल में बर्बाद हो गया ना। ये आने वाले समय में जो आपका बेंच डेस्क है, साल से 6 महीना में ये सब खत्म हो जाएगा। और ये जो 900 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है शिक्षा को सुधारने के लिए, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार को भी इस पर थोड़ा सा ठोस कदम उठानी चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित है कि भाई गुणवत्ता वाली बेंच डेस्क उपलब्ध करवाया जाएगा। और समरसेबल को बोरिंग कराने में कहाँ खर्चा हो रहा है 2,64,000 रुपया, तो ये तो भाई आप लोग जानिए। हमको जो पता था वो हम आपको बता दिए, अब इससे ज़्यादा हम आपको सिखा भी क्या सकते हैं। खैर, हम अपने यहाँ जो है एजेंसी वालों को भी कहा गया है, शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी हमने सूचित किया है कि भाई हमारे पंचायत में गुणवत्ता वाली चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन जो सरकार ऊपर से बजट बना कर देती है उसको तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। अगर उसको 5,000 रुपया खर्च करना है बेंच डेस्क पर तो वो करेगा, यहो बात पक्का है। कोनो बेंच डेस्क 5,000 के नहीं होता है। वो 2,64,000 रुपया का समरसेबल करेगा। मैं मुखिया हूं, मेरा पावर नहीं है कि मैं उसको रोक दूंगा। बजट हम थोड़े चेंज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां यही करवा सकते हैं कि सही खाली समरसेबल कर जाए। तो बस इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। बाकी जगिए बिहार के जनता, और थोड़ा सा जगिए। आज नहीं जगिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत ऐसा होगा तो फिर आप बहुत समस्या में फंस जाइएगा और रोते रहिएगा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो करते रहेगा। और कोई व्यक्ति अगर सही करे तो उसको समर्थन दीजिए, उसको साथ दीजिए। साथ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका समाज बदलेगा। एक दिन में तो नहीं बदलेगा कुछ, लेकिन अगर सब मिलकर प्रयास करिएगा, सब नहीं आएगा, कुछ आदमी आ जाएगा, कुछ कल आएगा, लेकिन इसी तरीके से बदलेगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।